Hey guys, welcome back to my channel Law Notes Academy and I am Rashmi Vora. Today I am giving you the presentation on the G20 special held in India in 2023 in Delhi. इंडिया के अंदर G20 जो हो रहा है स्पेशल, उसकी आज मैं आपको सारी स्पेशल हाइलाइट्स बता रही हूँ उसमें क्या क्या हो रहा है। देखिए G20 सम्मेलन जो है, शिखर सम्मेलन में इंडिया इस बार मेजबानी कर रहा है। इसमें आज से बैठकें शुरू हो गई हैं। सारी दुनिया भर के नेता, 20 देशों के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रगति मैदान के अंदर कितना सुंदर भारत मंडपम बनाया गया है प्रगति मैदान में, जहां पे ये G20 की बैठकें हो रही हैं। इसके मुख्य आकर्षण क्या क्या हैं, आज मैं आपको सारी हाइलाइट्स बताती हूँ। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इटली की नई प्रधानमंत्री जॉर्जिया, ऐसे करके तुर्की, मिस्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सब जगह के, कोरिया के, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और सभी 20 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद हैं, आ गए हैं और सब भाग ले रहे हैं। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन सुनद अल नाहयान, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ शामिल हैं। ये सब हमारे देश में आ गए हैं। आए हुए मेहमानों की सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस समेत कई केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है। 2 दिवसीय G20 बैठक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हो रहा है, जिसकी रौनक सब लोग देख रहे हैं। आज हाइलाइट्स हो रहा है सोशल मीडिया में, सबसे ज़्यादा ये G20 समिट ही छाया हुआ है। भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन जो हो रहा है 2 दिनों तक चलने वाला है। इसमें वैश्विक चुनौतियों पर मंथन होगा। सम्मेलन का व्यापक एजेंडा वसुधैव कुटुंबकम है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के इर्द गिर्द रहेगा। भारत ने कहा कि नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन ग्लोबल साउथ व विकासशील देशों की आवाज़ बनेगा, हमारा इंडिया ही आवाज़ बनेगा इस चीज़ की। ठीक है, इसके अंदर आगे जो G20 के अंदर विशेष सचिव मुख्य इसके हैं परदेसी मुक्तेश परदेसी ने कहा है कि यह भारत का एक सुनहरा अवसर है और इसे हम इस वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं है, देश में समग्र पृष्ठभूमि की सकारात्मक अभिव्यक्ति है। हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और अभी हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। ऐसे में बहुत सी चीज़ें भारत के पक्ष में हैं। परिवार, एक भविष्य के इर्द गिर्द रहने वाला है ये सारा एजेंडा। भारत ने कहा कि नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज़ बनेगा। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि G20 सम्मेलन मानव केंद्रित और समावेशी विकास की दिशा में नया मार्ग प्रशस्त करेगा। यानी कि आप देख सकते हैं G20 में ये सारे देशों के झंडे हैं, जो कंट्रीज इसमें पार्ट ले रही हैं। बहुत अच्छा सुंदर दृश्य हमारे दिल्ली का है इन दिनों। और इसमें 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें मोदी जी करने वाले हैं, प्रधानमंत्री। इसमें सारे देशों के साथ सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भाग लेंगे इसके अंदर। इसमें ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ दोपहर का लंच होगा। उसके बाद जो है इसकी सब स्पेशल अट्रैक्शन जो है AI एंकर करेंगी, वो गीता है जो है आस्क गीता मौजूद रहेंगी। ये लोगों विदेशी मेहमानों के पर्सनल और प्रोफेशनल सवाल जो इनसे पूछेंगे वो इनका जवाब देंगी इसके अंदर। इसमें फेस रिकॉग्निशन का भी यूज़ किया गया है, जिससे जब कोई शख्स इस स्क्रीन के सामने आएगा तो एंकर उसे पहचान लेगी और उनसे उनकी भाषा में बात करेगी। ये मुख्य आकर्षण है G20 के मेहमानों का स्वागत करने के लिए। AI एंकर गीता, आस्क गीता टूल के नाम से ये एक एंकर है जो जवाब देंगी लोगों का ऑनलाइन जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें ब्रिटिश के पीएम जो सुनक है ऋषि, उन्होंने बोला है कि मैं बहुत गौरवान्वित हिंदू हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आने की और उन्हें उम्मीद है कि कुछ दिनों तक वो यहाँ रहने के दौरान वो मंदिरों के दर्शन करेंगे। रक्षाबंधन में उन्होंने बहनों से राखी बंधवाई थी और उनके पास जन्माष्टमी मनाने का मौका, टाइम नहीं मिला था, लेकिन वो मंदिरों में जाकर दर्शन जरूर करेंगे यहाँ पे। तो सब लोग खुश हैं। वो कहते हैं कि मैं एक दामाद हूँ यहाँ इंडिया का, उनकी वाइफ जो है इंडिया की है, तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरा दिल बहुत करीब, इंडिया बहुत करीब है मेरे दिल के और प्रिय है। इस यात्रा में सुनक के साथ उनकी पत्नी और इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी भी भारत आई हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ऋषि सुनक की वाइफ की फोटो है उनके साथ में। तो इसमें कहा गया है कि मददगार साबित होगी। भारत की जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव ने बोला है कि गुतारेस ने बोला है कि उम्मीद जताई है कि भारत की G20 अध्यक्षता ऐसे क्रांतिकारी बदलाव लाने में कारगर होगी जिसकी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य इस समय दिल्ली का बना हुआ है।
सम्मेलन से एक दिन पहले उन्होंने ये भी कहा कि G20 की जो थीम है, एक रूप में भारत ने जो अपनाई है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का सूत्र वाक्य उप महानिषद से प्रेरित है और उसमें आज की दुनिया की प्रतिध्वनि है। गुतरेस ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत G20 की अध्यक्षता उसी तरह से क्रांतिकारी बदलाव लाने में समर्थ है। और मोदी जी ने हसीना जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है उनसे भी वार्ता की है, द्विपक्षीय सहयोग में विविधता लाने पर बातचीत की और कनेक्टिविटी व वाणिज्यिक संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा की। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में भी मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ सार्थक विचार विमर्श किया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं मोदी जी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने इसमें यह भी कहा कि अफ्रीका देश के अंदर आए भूकंप जो आया है उसका जिक्र करते हुए उसे उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी तरह से मोरक्को के साथ हैं और हम हर संभव मदद करने को तैयार भी हैं। इसमें एक चीज़ और बताऊं, अफ्रीका को भी ऐड कर लिया गया है G20 के अंदर, अब G21 हो गए हैं। और जब उन्होंने कहा कि हम कोविड-19 को हरा सकते हैं तो युद्ध के कारण पैदा हुई विश्वास की कमी को भी हम दूर कर सकते हैं। इसमें मोदी जी ने ये भी कहा कि लोगों का ये G20 बन गया है। 60 से अधिक शहरों के अंदर हमारे देश में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में बहुत दुनिया में विश्वास की कमी जो खत्म हो गई है उसको पूरा कर देगा और ये वैश्विक भलाई के लिए उन्होंने कहा है हमें सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता देश के अंदर और बाहर दोनों जगह समावेश का प्रतीक बन गई है। आगे कहा कि हमारा जो देश में आस्क गीता ऐप, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि विदेशी मेहमानों को पवित्र ग्रंथ गीता की शिक्षाओं और उसके दर्शन को समझने का मौका भी मिलेगा। प्रतिनिधियों को OND मंच से भी उनको अवगत कराया जा रहा है। डिजिटल ट्री के माध्यम से भी डिजिटल इंडिया का अभियान भी जो चल रहा है उसमें भी बताएंगे और G20 इंडिया ऐप के थ्रू भी विदेशी मेहमानों की इसके साथ इसमें बातचीत की जा सकेगी। और G20 में शिखर सम्मेलन में व्हाइट हाउस ने भी कहा है अमेरिका कि भी ये शिखर सम्मेलन जो है सफल आयोजन हो इसका, वो इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। तो वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन तो दिल्ली आ ही गए हैं और भारत और 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में ये G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसकी वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ये सफल हो। तो आपको ये देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। आपको ये वीडियो, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर